हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अजय स्टडी सेंटर पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जादूगर का किला किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जादूगर का किला बनवाया था तो किसने बनवाया था, तो हो जाएगा महाराजा राय सिंह ने जादूगर का किला बनवाया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। स्वतंत्र क्रांति की जननी कहा जाता है तो वह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के सबसे जो पहले गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन बी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। पूरे विश्व की पूछ रहा है दोस्तों, यह भारत की नहीं पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा मारिया एस्टेला पेरोन। याद रखिएगा, मारिया एस्टेला पेरोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। DRDO की जो स्थापना हुई थी वह कौन से वर्ष में हुई थी दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1958 में हुआ था। तो ऑप्शन बी 1958 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल काल का मयूर सिंहासन बनवाया था तो किसने बनवाया था, तो यह शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो मुखौटा नृत्य है वह कौन से राज्य का नृत्य है। याद रखिएगा, मुखौटा नृत्य किस राज्य का है, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन से स्थान पर अकबर का जन्म हुआ था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकोट में हुआ था। तो ऑप्शन ए अमरकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। कौन से दो देशों के बीच होता है दोस्तों इंदिरा युद्ध अभ्यास, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कुछ दोस्तों, कब मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, तो हो जाएगा 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी। ऑप्शन बी 23 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। कौन से वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था, यानी 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक लेखक के जो पुस्तक के लेखक है वह कौन है दोस्तों, तो यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो नागार्जुन बांध है वह कौन से नदी पर स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी है वह कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का नौटंकी एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों, जो कर्नाटक का जो कैम्बाला त्यौहार है वह किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। तो ऑप्शन सी भैंसों की लड़ाई से संबंधित है कैम्बाला त्यौहार। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। दोस्तों, जो देश की सबसे लंबी नहर है वह कौन सी नहर है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा
इंदिरा नहर देश की सबसे लंबी नहर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? जो लाल क्रांति का संबंध है वह किससे है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मांस और टमाटर से, तो ऑप्शन बी मांस और टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका को आज़ादी कब किस वर्ष मिली दोस्तों? किस वर्ष मिली श्रीलंका को आज़ादी? तो याद रखिएगा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? कौन से वर्ष से दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई? तो यह याद रखिएगा, यह हुआ तो 1969 से हुआ, तो ऑप्शन सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? कौन से शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर याद रखिएगा, बेंगलुरु शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बेंगलुरु शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अन्नामर्डी। अन्नामर्डी याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन बी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वह कौन थी? तो हो जाएगा किरण बेदी, भारत की पहली आईपीएस महिला थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? दोस्तों जो इंडिया का उत्पत्ति हुआ वह किस शब्द से हुआ? तो यह हो जाएगा सिंधु शब्द से इंडिया का उत्पत्ति हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु शब्द, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में, तो यह हो जाएगा सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो यह उत्तर प्रदेश करता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत के? तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का यह कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्डविन ऑस्टिन, यह हो जाएगा भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर? तो हो जाएगा गुरु शिखर कहलाता है, तो ऑप्शन है गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़े और मीठे जल की झील कौन सी है? याद रखिएगा, तो यह बुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन डी बड़े और मीठे जल की झील है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर याद रखिएगा, कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो कब बनी? तो 1911 में बनी, यानी 1911 में बनी, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो यह होगा 1872। ऑप्शन सी 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वह बाबर था, तो ऑप्शन है बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है। याद रखिएगा प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है भारत में, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तारापुर में है। तारापुर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है भारत में तो कौन सा राज्य करता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं भारत में तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों, तो यह हो जाएगा झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। यूरेनियम खान भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, यह जादूगोरा में स्थित है, तो ऑप्शन बी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम खान स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो यह करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।